दौर में इस्राएली बंधकों की सकुशल रिहाई को इस्राएल ने तमाशा बनाने की साजिश रची है, लेकिन बंधकों की रिहाई को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस्राएली दावे की धज्जियां उड़ा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है। फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई रोकने के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। स्वीडन में कुरान जलाने वाले फिरका परस्त सनकी को खुदा ने क्या सजा दी है, आगे आपको बताऊंगी। हमास से जुड़ी किस रिपोर्ट से नेतन्याहू की नींद उड़ गई है, इसके अलावा भी कई तमाम खबरें विस्तार के साथ आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश की लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करिए। कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और मुद्दों पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। हमास और इस्राएल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। रिहाई के तीसरे दौर में नेतन्याहू ने 3 इस्राएली बंधकों को तो रिहा करवा दिया है, लेकिन जब उनकी बारी आई तो बहाना बनाकर उसे टाल दिया। तीसरे दौर में इस्राएल के 3 बंधकों की रिहाई के बदले 110 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर रजामंदी हुई थी, लेकिन अपने बंधकों की रिहाई होते ही नेतन्याहू ने नाटक करना शुरू कर दिया और हमास के शक्ति प्रदर्शन और इस्राएली बंधकों की सुरक्षा का बहाना बनाकर फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई को ही टाल दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमास को लेकर इस्राएली बंधकों में किसी तरह का खौफ नहीं था। फिर फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई रोकने के लिए हमास को क्यों बेवजह घसीटा गया? क्या इस तरह का भ्रामक प्रचार करके नेतन्याहू इस डील के बीच में कुछ बड़ी गड़बड़ी करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि इस्राएलियों का तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना, विक्टिम कार्ड खेलकर किसी को भी बर्बाद करना, बदनाम करना। इस्राएली बंधक अरबिल यहूद और गदी मोजेस की रिहाई के दौरान के माहौल को देखकर आनन फनन में इस्राएली विदेश मामलों और सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में इस्राएली सरकार ने फिलिस्तीनियों की रिहाई को तुरंत रोकने का आदेश जारी कर दिया। कैबिनेट ने भी समिति के फैसले पर मोहर लगा दी। इस्राएल की तरफ से बहाना यह बनाया गया कि अरबिल यहूद और गदी मोसेस की रिहाई के दौरान खान यूनुस में अफरा तफरी का माहौल था। बाद में इस्राएल की तरफ से एक और बहाना जोड़ दिया गया। इस्राएल ने कहा कि जिस तरह से हमास ने उनके बंधकों की रिहाई में देरी की, वो भी ऐसा ही करेंगे। इस्राएली बंधकों की रिहाई के दौरान की तस्वीर देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास की ताकत देखकर उनके होश उड़े हुए हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिहाई के दौरान गजा में इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, गजा में इस तरह का माहौल नजर आएगा। रिहाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके मौजूद थे, वहीं हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी लड़ाकों की मौजूदगी थी। एक साथ इतनी भीड़ देखकर नेतन्याहू का माथा ठनक गया। हमास की ताकत से घबराए नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई पर ही ब्रेक लगा दिया। इस्राएली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो नेतन्याहू से अपील करते हैं कि फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई को तब तक रोक दिया जाए जब तक हमास की तरफ से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि रिहाई के दौरान बाकी इस्राएली बंधकों के साथ इस तरह का खौफनाक और अपमानजनक बर्ताव नहीं होगा। पूरा इस्राएल यानी नेतन्याहू से लेकर तमाम कैबिनेट और मंत्री हमास की भीड़ देखकर हॉस्टेज की जान को खतरा बता रहे हैं। यहाँ तक कि हमास के लड़ाकों की भीड़ देखकर नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस आरोप में कितना दम है, क्योंकि रिहाई के बाद हॉस्टेज की जो तस्वीर आई है उसमें उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे के रंग का कलावा हाथ में पहन रखा था। फिलिस्तीन के समर्थन में कलावा पहने इस्राएली महिला सैनिक अगम बर्गर की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पिछली बार तो जो हॉस्टेज रिलीज हुई थी उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर हमास का शुक्रिया अदा किया था। एक हॉस्टेज तो हमास के एक लड़ाके के प्यार की गिरफ्त में होती हुई भी नजर आ रही थी और वो वीडियो दुनिया भर में खूब वायरल हुई, खूब सुर्खियां बटोरी उस वीडियो ने। हमास के शक्ति प्रदर्शन से नेतन्याहू दहशत में है दोस्तों। दहशत पर पर्दा डालने के लिए वो गीदड़ भपकी का सहारा ले रहे हैं, गीदड़ भपकी पर उतर आए हैं। नेतन्याहू के बयान से उनकी बौखलाहट साफ झलक रही है। एक्स पर उन्होंने ये लिखा कि बंधकों की रिहाई के दौरान का माहौल बहुत गंभीर था, जो हमास आतंकियों की क्रूरता को दर्शाता है।
उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देशों यानी कि मेडिएटर की भूमिका जो देश निभा रहे हैं उनसे ये कहा कि बंधकों की रिहाई के दौरान आगे इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें बंधकों की सकुशल रिहाई की गारंटी देनी होगी। रेजिस्टेंस फोर्स को उन्होंने धमकी देते हुए ये कहा कि जो कोई भी इस्राएली बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वो ये जान ले ठीक उसके सिर में गोली मारी जाएगी। इस्राएली बंधकों के लिए हमास कितना भी अच्छा क्यों न बन जाए, लेकिन नेतन्याहू और उनके देश की मीडिया उसे विलन बनाने की साजिश में जुटी हुई है। इस्राएली मीडिया ने तीसरे दौर में 3 इस्राएली और 5 थाईलैंड के बंधकों की रिहाई को हमास का नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास ने रिहाई को लेकर अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक ही इसे नाटकीय तरीके से अंजाम दिया गया। इसराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन ग्वीर ने बंधकों की रिहाई के दौरान पैदा हुए हालात को इस्राएली सेना का फेलियर बताया है। उन्होंने नेतन्याहू सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सीजफायर की जगह गजा में सहायता रोककर हमास पर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए था। हमास और इस्राएल के बीच बंधकों की रिहाई के तीसरे दौर में हमास ने इस्राएली बंधक अरबिल यहूद को भी रिहा किया है। गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से के खान यूनुस शहर में उनकी रिहाई हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मौजूद थे। रिहाई के दौरान हमास मिलिशिया और इस्राएली बंधक अरबिल यहूद के बीच ग्रीटिंग कार्ड्स की अदला बदली भी हुई। इस मौके पर वो काफी सहज महसूस कर रही थी, हमास के लड़ाकों से बेखौफ होकर बात भी कर रही थी, कंफर्टेबल थी वो काफी उनके साथ। हमास के एक लड़ाके ने हाथ बढ़ाकर उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद भी की। यही नहीं, उन्होंने अरबिल यहूद के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। वीडियो में साफ है इस वीडियो को देखकर ये साफ लगता है कि इस्राएल ने हमास को बदनाम करने और फिलिस्तीनियों की रिहाई को रोकने के लिए ये पूरी साजिश रची है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई खतरा होता तो जो इस्राएल के बंधक थे वो इतना कंफर्टेबल महसूस हमास के लड़ाकों के बीच नहीं करते। महज बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीन के बंधकों की रिहाई रोकने का महज ये साजिश थी इस्राएल की और उसने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका की एक रिपोर्ट से नेतन्याहू खौफजदा है इस वक्त, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि हमास और रेजिस्टेंस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस्राएल के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले जो उनकी ताकत थी उससे भी कहीं ज्यादा वो अब ताकतवर हो गए हैं। रिपोर्ट के साथ साथ बंधकों की रिहाई के दौरान की भीड़ को देखकर भी नेतन्याहू का डर लाजमी है। अब अगली खबर पर आते हैं। ट्रंप ने अमेरिका के फिलिस्तीन समर्थक प्रवासी छात्रों को ढूंढ कर उन्हें अपने देश से बाहर निकालने का फैसला लिया है। इससे संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए हैं। फिलिस्तीन मुक्त गजा को लेकर चलाए गए इस्राएली अभियान का जिन छात्रों ने विरोध किया था उनका पता लगाकर उनका स्टूडेंट वीजा रद्द करने की अमेरिका की तरफ से साजिश रची गई है। अब बात स्वीडन से, जहां इस्लाम विरोधी सल्वाना मोमिका को उसके किए की सजा मिल गई है। पुलिस की सुरक्षा में पवित्र कुरान जलाने पर उसको गोली मारकर हत्या उसकी कर दी गई है। बता दें कि वो एक इराकी शरणार्थी था जिसने कुरान को जलाकर आक्रोश फैलाया था। स्वीडन में एक टिकटॉक लाइव स्ट्रीम के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात रूस और यूक्रेन जंग की, जिस पर जेलेंस्की की पूर्व प्रेस सचिव यूलिया मेंडेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को बिना वक्त गंवाए सीजफायर पर राजी हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन और यहाँ के लोग अब जंग से थक चुके हैं और इसे आगे बढ़ाने से यूक्रेन का अस्तित्व मिट सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सवाल नाक का नहीं बल्कि जिंदा रहने का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नाटो में शामिल होने का जेलेंस्की का सपना हकीकत से दूर होता जा रहा है और शरणार्थियों, हताहतों और तबाही की वजह से यूक्रेन के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक जरूर से कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।